यहां भाई वेक्टर एंड स्केलर है। पिछले क्लास में हमने समकोणीय एकांक सदिश पढ़ा था, यही ना। हमने आपको बताया था समकोणीय एकांक सदिश अगर ये ऐसा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो इधर क्या होगा आई, इधर क्या होगा जे, इधर क्या होगा के। याद है, एक्स अक्ष में होगा आई, वाई अक्ष में होगा जे, और जेड अक्ष में क्या होगा के। सही है ना। हम बोले थे अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 8j प्लस 6k हो, तो बताओ एक्स अक्ष में परिमाण कितना, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। लेकिन अगर वेक्टर ए का परिमाण कहता है तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा। अगर खाली ए सदिश ए का परिमाण कहेगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेक्टर ए से अगर आपको ए निकालना है तो यही प्रोसेस है। अब आते हैं सदिशों के गुणनफल पर। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का। एक बात बताइए, 2.3 बराबर कितना, 2.3 बराबर कितना पक्का, 2 क्रॉस 3 बराबर कितना, ये भी 6 नहीं, 2.3 बराबर 6 और 2 क्रॉस 3 बराबर भी 6। सही है कि गलत है? अब बताओ 2 और 3 अदिश है कि सदिश है? अरे इसमें कोई तीर का चिन्ह है क्या? तो क्या होगा, ये अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, तो 2.3 बिछो और 2 क्रॉस 3 बिछो। लेकिन अगर सदिश हम ले लेते हैं, सदिशों का गुणनफल हम अभी पढ़ रहे हैं, सदिशों का क्या, सदिशों का गुणनफल। अगर हम कोई दो सदिश ले लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए वो ले लेते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो दोनों का जो गुणनफल है वो सेम नहीं होगा, और जैसे अदिश में होता है वैसे नहीं होगा। इसका गुणनफल का वैल्यू होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा। सदिशों का जो गुणनफल है, सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का, एगो डॉट प्रकार का, एगो क्या क्रॉस प्रकार। एक डॉट प्रकार का और एक क्या क्रॉस प्रकार का। तो चला, इसको कहते हैं डॉट बोले तो अदिश, डॉट बोले तो, क्रॉस बोले तो सदिश। तो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का, एक अदिश गुणनफल और दूसरा सदिश गुणनफल। यहां चला, एक होता है यूनिट वेक्टर n, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, n कैप बोलते हैं इसको। देखो a डॉट b यानी सदिशों का, डॉट बोले तो कौन गुणनफल, अदिश गुणनफल। इसको पढ़ेंगे सदिशों, a और b सदिश है तो सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, क्योंकि क्रॉस का मतलब सदिश होता है। फिर से देख लो, सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल।
सही है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। जहां चला ए और थीटा जो है वो ए और बी के बीच का कोण है। ठीक है, थीटा किसके किसके बीच का कोण है? थीटा ए और बी के बीच का कोण है, दोनों में। तो हम पढ़ेंगे सदिशों के गुणनफल कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? सदिशों का अदिश गुणनफल और सदिशों का सदिश गुणनफल। सही है ना? अब देखिए, कहते हैं, अब बताओ सदिशों के अदिश गुणनफल को किससे डिनोट किया था? डॉट से। और सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से। बहुत बढ़िया। सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल को किससे? आज सदिशों के अदिश गुणनफल को किससे डिनोट किया था? डॉट से। सदिश गुणनफल को क्रॉस से। तो कहता है डॉट से सूचित किया जाता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी वो हो जाता है ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है? अब बताओ, इसमें कहीं पर भी ए डॉट बी बराबर जो ए बी कॉस थीटा, इसमें कहीं डायरेक्शन है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह अदिश राशि है। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। सदिशों का अदिश गुणनफल कौन राशि है? अदिश। अब सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को किससे सूचित किया था? क्रॉस। आई हो जाएगा। चला, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन है तो ये तो वेक्टर न है, ये वेक्टर है तो पूरा वेक्टर हो जाएगा। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश राशि है। कौन राशि है? कौन राशि है? सदिश राशि है। अब देखो, अगर कहेगा तुमको सदिशों का, गौर फरमाइएगा, सदिशों का अगर कहेगा अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल तो ये तो अदिश राशि है। बोलो रे। आज सदिशों का सदिश गुणनफल कहेगा था सदिश राशि। अब अगर आपको कह दे सदिशों का गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल कौन राशि है? अदिश राशि। आज सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल ये हो जाएगा कौन राशि? सदिश। लेकिन अगर सदिशों का केवल गुणनफल कहे, केवल गुणनफल कहे, ये टर्म नहीं दे, सदिशों का केवल गुणनफल कहेगा तो या तो अदिश होगा या तो क्या होगा? सदिश होगा। सदिशों का केवल गुणनफल कहेगा तो या तो अदिश होगा या तो क्या होगा? सदिश। तो कहते हैं चला सदिशों का गुणनफल, सदिश या अदिश की सदिश और अदिश? सी नंबर आंसर। अब देखिए, कहता है ए इतना है, बी इतना है, तो अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल के लिए कुछ नहीं करना है। अदिश गुणनफल बोले तो डॉट की क्रॉस, और डॉट के लिए कुछ नहीं करना। आई वाले को आई वाले के साथ गुना कर देना है, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ गुना कर दे। 3 चौका 12 प्लस 4 छके प्लस 8 नमे आंसर जो आएगा वो आंसर। सदिशों का अदिश गुणनफल अगर निकालना है तो 3 चौका 4 चौका छके 9 अठे आंसर, जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो अदिश गुणनफल निकालना आसान ना है। अगर मान लीजिए आपको दे दे वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 8k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i प्लस 2j प्लस 3k, अगर ऐसा दे देता है और कह दे अदिश गुणनफल निकालने तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने, कितना निकाले? 5 थिया प्लस प्लस
4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 8 3 24, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? -1 इज द आंसर, निकल जाएगा। अब लेकिन अगर कहे कि इसका इसका अदिश गुणनफल, निकल जाएगा। ए दिया हुआ है आपको, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i -3j प्लस 6k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 6k। अब यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। 5 प्लस माइनस 3 दूनी प्लस प्लस 6 के कितना हो जाएगा? 35 आंसर, निकल जाएगा। अब है चला सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन क्या है? जैसे आप याद कीजिए, आपको याद होगा समानांतर चतुर्भुज का नियम कहता था कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, आई दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो रिजल्टेंट आर जो होता था उसका मैग्नीट्यूड होता था √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। याद है? तो जब ये और ये पता रहता था तो ये निकाल लेते थे। अगर ये पता रहेगा तो ये दोनों कैसे निकालेंगे? यही सदिशों का वियोजन है। जैसे ये और ये पता था तो ये निकल जाता था इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर ये पता रहे तो ये दोनों कैसे निकलेगा? यही सदिशों का वियोजन है। आप कहिएगा कैसे? तो देखिए ऐसे, अगर मान लीजिए आपको ये दे दे एफ और ये दे दे थीटा, तो एक्स अक्ष का जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कॉस थीटा, और वाई अक्ष का जो कंपोनेंट होता है वो होता है एफ साइन थीटा। जिसके साथ कोण बनाता है उसको लेते हैं कॉस, और जिसके साथ कोण नहीं बनाता उसको लेते हैं साइन। बोलेंगे? जैसे अगर मान लो तुमको ये दे दिया, देखो सदिशों का वियोजन यही है। किसी सदिश के प्रभाव को, ये सदिश है एफ, इसके प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में, एगो ई दिशा एगो ई दिशा में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। अब देखो, जिसके साथ कोण बनाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, जिसके साथ कोण नहीं बनाएगा वो क्या हो जाएगा? एफ साइन। देखो एक्स अक्ष में परिमाण कितना हो गया? एफ कॉस थीटा ना, अब वाई अक्ष में परिमाण एफ साइन थीटा। अब इसका सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष और वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा? मान लो दे दिया 10, दे दिया 30, तो इधर वाला एक्स अक्ष में परिमाण कितना हो जाएगा? एक्स अक्ष में परिमाण हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ का मान कितना है? 10। ई क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कॉस 30, तो 10 गुना कॉस 30 हो गया √3/2, 5√3 न्यूटन। अब वाई अक्ष में परिमाण अगर निकालना है तो वाई अक्ष में परिमाण हो जाता है एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा हो जाएगा तो वाई अक्ष में परिमाण, एफ का मान है 10 साइन 30, ये हो जाएगा 10 गुना 1/2, 5 न्यूटन हो जाएगा। बोलो, हम बता देंगे कैसे निकालना। अब देखिए, चला जी एक बार हम बढ़िया समझाते हैं, आप फिर से समझने की चेष्टा करें। एकदम शुरू से हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको कहा सदिश और एक हमने आपको कहा अदिश, यही ना कहा? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, और अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। सही कि गलत? सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा हो, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो। सही है? पक्का? अब चला मामला यह है कि जिसमें दिशा है, हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदिश कहेंगे, और ना हो दिशा जिसमें उसे अदिश कहेंगे। इसमें कोई डाउट है? अब चला मामला यह है, कार्य, ऊर्जा, समय, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है? अदिश है। दूरी, विस्थापन क्या है? सदिश है।
जकरा में निश्चित दिशा होगा वो सदिश है, जकरा में निश्चित दिशा नहीं है वो क्या है? क्या है? अदिश है। यही ना सही है? अब बोले हम सदिशों को निरूपित करने के लिए हम उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? इसको हम लोग ए पढ़ते हैं, ऐसे लगा देते हैं तो वेक्टर ए पढ़ते हैं, यानी सदिश ए पढ़ते हैं। बोलो हाँ या ना? और सदिशों के परिमाण को निरूपित करने के लिए ए लिखते हैं, या नहीं तो मॉड ऑफ ए लिखते हैं। याद है? उसके बाद नियम था जोड़ने का, सदिशों का जोड़ नियम। पहला था त्रिभुज का नियम। पहला क्या था? त्रिभुज का नियम कहता था कि अगर ये वेक्टर ए है, एक के हेड पे दूसरे का अगर टेल आ जाता है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही था, ये समानांतर चतुर्भुज का नियम था। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? ये त्रिभुज का नियम था। दूसरा था समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम किसका नियम चला जी? समानांतर चतुर्भुज का नियम। समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अब यहां से आर का जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड है उसका भी वैल्यू यही होता है, लेकिन अगर यहां वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सही है? अब अगर हम चला जी आर के मैक्सिमम मान की ओर चलते हैं तो आर का मैक्सिमम मान होता है ए प्लस बी और आर का मिनिमम मान होता है ए माइनस बी। या तो इसके बीच में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं हो। यही ना हुआ है? इसके बाद चला जी हम लोगों ने पढ़ा था सदिशों का एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? याद कीजिए। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष में आई, वाई अक्ष में जे और जेड अक्ष में के। याद है? अगर कोई वेक्टर ए बराबर है 3i प्लस 4j प्लस 5k तो बताइए एक्स अक्ष में की दिशा में परिमाण कितना है? 3। वाई अक्ष में, जेड अक्ष में अगर खाली ए का परिमाण कहे यानी ए निकालने कहे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। याद है? फिर था सदिशों का गुणनफल। सदिशों का क्या? गुणनफल। सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और एगो था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू था ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू था, याद कीजिए, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। याद है? सदिशों का अदिश गुणनफल, इसमें कोई दिशा नहीं है, कहीं पर तीर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है। और यहाँ एन वेक्टर है, इसलिए ये क्या है? सदिश राशि। बोलो हाँ या ना? अगर सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालने की बारी आएगी तो वेक्टर ए बराबर अगर 3i प्लस 4j प्लस 6k होगा और वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 9k। तब अगर हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो 4 तिया 12 प्लस 8 चौका 32 प्लस 9 छक्का 54 आंसर। बोलो हाँ या ना? सदिशों के वियोजन के बारे में हमने पढ़ा। सदिशों का वियोजन कुछ ऐसा होता है, अगर ये एफ है और ये थीटा है तो एक्स अक्ष में हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वाई अक्ष में हो जाएगा एफ साइन थीटा। थीटा यही वाला होगा, इसलिए अगर हम यहां से यहां इसे लेते हैं और ये 10 न्यूटन ले लेते हैं और यहां से ये 30 डिग्री ले लेते हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ कॉस 30 डिग्री। तो यहां भी लिखेंगे एफ साइन 30 डिग्री। ऐसा नहीं कि 30 लेंगे तो एक 60 ले लेंगे। ठीक है? बोलन रे?
डॉट प्रोडक्ट बोले तो अदिश गुणनफल की सदिश, क्रॉस बोले तो सदिश। कुछ समझ में आया? अब चलते हैं, चला इसमें कहता है ए प्लस बी बराबर आर है तथा ए बराबर बी बराबर आर है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? बहुत बढ़िया बात है, ये दे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर दे दिया है वेक्टर आर। दोनों तरफ अपने मन से मॉड ले लो। अब मॉड ले लोगे तो कह रहा है सब आपस में क्या है? बराबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लीजिएगा। इसको हम लोग लिखेंगे कितना लिखेंगे बताइए? स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। स्क्वायर इसके इसमें तो रूट आएगा, तो रूट से स्क्वायर कट ना जाएगा। ये हो जाएगा कितना? ये तो ये चला आपको याद होगा कि आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बराबर ना है। इसको हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो। अरे चला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मॉड होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। रूट होगा तो ये स्क्वायर से रूट कट ना जाएगा, इसीलिए रूट नहीं चढ़ाए। बोलो। अब तो चला कुछ है ये नहीं, सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर मान लेते हैं किसके? एक्स के। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों सब आपस में क्या कर रहा है? बराबर। बराबर है तो मान लिए एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा। सॉल्व हम इससे पहले किए भी हैं। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाता है? -1/2। -1/2 मतलब थीटा बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना के बराबर होगा देख लो? 2π/3। इसी को ना कहते हैं रे, ये पता है ना। पाई बोले तो 180 डिग्री, आप π/2 बोले तो 90 डिग्री, 2π/3 बोले तो 120 डिग्री। बोलो। ई कैलकुलेट हम किए थे कल, याद है ना? फिर कर दें, हो जाएगा। कहता है इसका परिमाण क्या होगा? वेक्टर ए बराबर दे दिया 3i + 4j, तो चला ए का परिमाण, तो ए का परिमाण था √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 × 3 = 9, 4 × 16, √25 इज इक्वल टू 5। सही है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अगर इसी का कहेगा एक्स अक्ष में, वेक्टर ए का कहेगा एक्स अक्ष में परिमाण, एक्स अक्ष में परिमाण कितना हो जाएगा बता? कितना हो जाएगा? 3। वेक्टर ए का वाई अक्ष में परिमाण, वाई अक्ष में परिमाण, वाई अक्ष में परिमाण कितना हो जाएगा? 4 होगा। जेड अक्ष में 0। वेक्टर ए का परिमाण हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब कह रहा है इतना हो तो वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा? निकलेगा बी का परिमाण यानी बी, यहां वेक्टर होगा बी का परिमाण यानी बी, तो √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आंसर बोलो। नहीं निकलेगा? 12 न्यूटन और 8 न्यूटन के 2 बल एक ही वस्तु पर कार्यरत है, परिणामी का अधिकतम मान कितना होगा? अधिकतम मान निकालने के लिए आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस अधिकतम का यही फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 12 + 8 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बोलिए। बोला हो राजा। न्यूनतम कहता तो क्या करते? ए - बी कर देते। कह रहा है इतना का वाई अक्ष में प्रक्षेप कितना होगा? बता क्या होगा? ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग, क्योंकि के कंपोनेंट जे कंपोनेंट तो है ही नहीं है। कहता है एक बल इतना द्वारा प्रदर्शित है, इस बल का परिमाण क्या होगा? मान लो ये बल है F,
इसका परिमाण कह रहा था, परिमाण कह रहा है यानी एफ कह रहा है, तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। आंसर कितना? 7। आंसर सही है। थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। इतना इतना को जोड़े जाते हैं इन सदिशों का योग का परिमाण क्या होगा? पहले ही दोनों को जोड़ दो, 4i या प्लस 2i, 6i या 7i है जे या प्लस 3j 10j। अब करा इसका परिमाण, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, इसका परिमाण कह रहा था अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? जोड़ का परिमाण मांग रहा था, पहले जोड़ देना है और तब ओकर परिमाण निकाल देना है। बोलो, ये इतना है, ये इतना है, तो कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के लिए चला गुना कर देना है, लेकिन इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो ये देख लो पहले, इसके बीच का कोण कह रहा है निकालने, यही ना कह रहा है। वेक्टर ए बराबर दे दिया है तुमको 3i, पिछला क्वेश्चन भी बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, प्लस 4j। अब वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 4i माइनस 3j। अब कह रहा है ना कि इसके बीच का कोण क्या होगा, तो कोण निकालने के लिए आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर चला जी हमको एक इक्वेशन में एक अननोन का वैल्यू निकलता है कि दो का, ए का, तो हमको थीटा निकालना है, तो ये पता, ये दोनों पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो ये निकल जाएगा। तो ये पता ए डॉट बी निकाल लेते हैं, चलो ए डॉट बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेते हैं। 4 तिया 12 प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ। अब हम लोग ए और बी, ये दोनों तो निकल गया, अब ये और ये निकाल लेते थे, खाली ए खाली बी निकालना है, खाली ये निकालना है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, बोलो रे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। अब फिर बी निकाल लेते हैं, तो बी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा। बोलो, आप चला यहां पर पुट कर दो, ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना है 5, अब बी का वैल्यू कितना है 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/25, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू कितना? आंसर। जबरदस्ती क्यों करना है? चला जो काम सुइया से होगा अगर हम तलवार घुसेड़ना है, मने मने की कर रहा है, नहीं निकालना है, छोटा काहे से पूछ देगा, एकदम प्रोसेस पूछता है। ये तो हर सब्जेक्टिव एग्जाम है रे, की कहेगा कि इसको क्रॉस के विधि द्वारा निकालें, हम देखेंगे। क्यों बोलवे नहीं, बोलता नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम बोला जाता है कि निकाल के दिखाएं, हम देखेंगे। पगला आ गई। देखो चला, पढ़ाना और पढ़ा के नौकरी दिलाना दोनों अलग अलग बात है। हम कभी कभी क्या करते हैं, जो चीज हमको आते रहता है वो नहीं बताते हैं। हम बोलोगे ऐसा क्यों, जबरदस्ती बच्चा का बर्डन क्यों बढ़ाए हम? उसको इतना ना सब्जेक्ट पढ़ना, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ना है? हमरा चला फिजिक्स बहुत आता है, करी मतलब थोड़े कि जितना हमरा आता है सब तोरा बता दें, तब चला होगा क्या पता है? फिजिक्स तो तू तो इतना पढ़िए लेगा, ओकरा में याद इतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर इतना पढ़ाएंगे जितना से तोहर काम होगा, तो ओकरा तू रिवीजन भी कर पाएगा, अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ पाएगा। तो हमरा टेस्टिंग मत मारो, हम जो ई चलत पढ़ा रहे हैं ना, तो हमरा पता है कि क्रॉस नहीं पढ़ाना है, हमको आता है फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन तो यो तू कह रहा है तो पढ़ा देंगे, हमारे बाप के की जाना है, हमरा आता है हमें पढ़ा देंगे। इसीलिए देखो एक क्वेश्चन हम पेंडिंग में छोड़ दिए है, क्वेश्चन छोड़े ना अभी पेंडिंग में, ये हम सोचे कल क्रॉस से बता देंगे। लेकिन चला ये तुम समझ लो, बहुत सारा ऐसा चीज है जो हमरा आता है लेकिन तोरा नहीं बताते हैं। इसलिए नहीं बताते हैं कि तुम्हारे यूज का नहीं है अगर, तो जबरदस्ती हम बच्चा का बर्डन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसको इतना चीज पढ़ना है, हमको ज्यादा पढ़ा के महान नहीं बनना है, हम उतना पढ़ाएंगे जितना तुम्हारे एग्जाम हॉल में काम आ जाए।
और नहीं तो चला एग्जाम, तुम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते, आज तक इतिहास में कभी क्रॉस प्रोडक्ट पूछवे नहीं किया, तो नहीं पूछा है, इसलिए नहीं पूछा है चला कि जो काम डॉट प्रोडक्ट से आसानी से हो जाता क्रॉस प्रोडक्ट से इतना में हो। छूटा नहीं है, छूटता है कुछ हो, हम वगैरह छोड़ते हैं, ये हम इसीलिए पेंडिंग में रखे, कल ही हो बताइए देंगे, हमको पता था कोई ना कोई चू मारेगा, ठीक ना, कोई ना कोई गू मारवे करे, काहे घर पे तो पढ़ना है नहीं, ओकरा पते नहीं है पूछता क्या है और क्या नहीं। मेरा बस चले थी क्वेश्चन हम काट देंगे, कभी नहीं पूछेगा, एकदम काट देंगे, क्योंकि चला पूछना नहीं है तो फिर पढ़ना क्यों है। आप कहेगा क्यों नहीं पूछना है, इसलिए नहीं पूछना है कि जो एक काम चला दो चीजों से हो सकता है, अगर सुई से वो काम हो रहा है तो हम जबरदस्ती तलवार क्यों लगाएंगे, कमीशन मतलब है, बैलून में छेद करना, तलवार भोंकेंगे, सुइया भोंक के खत्म करेंगे काम। तो हम चला तुमको वही बताते हैं जिससे तुम्हारा काम आसानी से हो जाए, और तुमको चूंकि मेरे ऊपर विश्वास है, तोरा लगता है कि गुरुजी जो कहेंगे वही पूछेगा, जो गुरुजी नहीं कहेंगे उससे नहीं पूछेगा, तो हम वही बात बचा के रख लेते हैं, जबरदस्ती का बच्चा को बिलीव का फायदा उठाते हुए इतना नहीं कर दें। नहीं तो चला वो बच्चा जब घर जाएगा ना तो उसको कुछ नहीं याद रहेगा, कल पढ़ाएंगे यो पता ही देंगे इसके ख्वाहिश के अनुसार, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन उसी से बनवे करेगा, इसीलिए हम एक क्वेश्चन को डाल दिए। तुम देखना सेकंड एडिशन में क्रॉस प्रोडक्ट है, थर्ड एडिशन में हमको लगा कि ना ये बच्चा के साथ गलत होगा, इसको काट के हटाओ, थर्ड एडिशन में काट के हटा दिए, इसलिए हटा दिए, सेकंड फर्स्ट एडिशन में शायद था, सेकंड में भी होगा, सेकंड में है ना, थर्ड में काटे हम इस बार, क्योंकि हमको लग गया कि फालतू का बर्डन है जो बच्चा ढो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चला वो भी बढ़ा देंगे। अब देखो कहता यदि सदिशों का सदिश गुणनफल, कौन गुणनफल चला, सदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो, बता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ये अदिश गुणनफल है कि सदिश गुणनफल है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन का तो मैग्नीट्यूड 1 ना होता है, नाम है यूनिट, यूनिट मतलब एक। अब कहता है सदिशों का सदिश गुणनफल, यही सदिश गुणनफल है, बोले मैं नहीं करेगा, यानी ए बी साइन थीटा, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल बोलते ए बी साइन थीटा ना, अदिश गुणनफल का √3 गुना है, ये जो है वो अदिश गुणनफल जो ए बी कॉस थीटा है, इसका कितना गुना है, √3 गुना। देखो तो यही कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना है, बोले मैं नहीं करेगा। अब चला तो कह रहा है तो इनके बीच का कोण यानी थीटा क्या होगा, ए बी काट दें, अब देखो ये इस साइड चल जाएगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा वाला √3 होगा, यहां से चला इसको सॉल्व कर दीजिए, टेन थीटा बराबर √3, थीटा बराबर कितना, आंसर बोलो, टेन थीटा बराबर अगर √3 होता है तो थीटा बराबर कितना होता है, 60 डिग्री, बोलो बोलो रे, जकरा में दिशा होगा वो क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल कौन राशि है, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से कि डॉट से, सदिशों के अदिश गुणनफल को किससे, क्लियर है, जिसमें दिशा होगा वो क्या है, जिसमें दिशा नहीं होगा, एक्स अक्ष में आई कीजिए, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में क्या, जेड अक्ष में क्या, क्लियर है, पक्का। आज की कार्रवाई यहीं तक, कल क्लास है, कल क्लास है, कल के बाद घर जाएगा कोई, टेस्ट वगैरह सारा कैंसिल है, कल ही पढ़ा के छुट्टी हो जाएगा, गंगा घाट टेस्ट भी कैंसिल हो जाएगा।